आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा, आप सभी का अभिषेक ओझा मैथ्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से जारी होगी। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि इस क्लास के बाद हम लोग जो अगला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर दूं, तो आपके सामने अगला जो क्लास होगा 22 तारीख को होगा। इस क्लास के बाद जो अगला क्लास होगा वो 22 से होगा और उस 22 तारीख से हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो 6 बजे से, और ये क्लास जो होगी अब वो रेगुलर हुआ करेगी 22 तारीख से। थोड़ा ये ब्लर आ रहा है क्या? ये 22 तारीख से रेगुलर हुआ करेगी। तो आपका 20 डेज में एडवांस मैथ्स का जो कंप्लीट 2023-24 के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग चैप्टर वाइज, उसको टाइप वाइज, लेवल वाइज अरेंज करके जो भी क्वेश्चन आते हैं और जो भी आए हुए हाल फिलहाल में सबके सब हम लोग करवा देंगे। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं मेरे भाई, तो आज का जो हमारा क्लास है वो पार्टनरशिप के ऊपर है, साझेदारी के ऊपर है। एज यू नो कि हम लोगों ने अरिथमेटिक को 3 सेक्शन में बांटा था। परसेंटेज, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में हमारा एक चैप्टर आ जाएगा एवरेज। इसको एग्जाम के टाइम लंबी मैराथन के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो एक चैप्टर एवरेज हम लोग एग्जाम टाइम कर लेंगे, बस एक ही चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटी सी बात कि हमारा 21 मई से परिणाम बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको चैप्टर वाइज मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और यहां पर आपको कंप्लीट बैच पढ़ाया जाएगा। मेंस लेवल का कंटेंट दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल का कंटेंट। अगर आपके बेसिक कंप्लीट है, आप हाई लेवल पढ़ना चाहते हो तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप बहुत ही बेसिक सा चैप्टर होता है और इस साल अगर 2024 के पेपर को बोला जाए तो 2024 में आपके मात्र एक सवाल आपके पेपर में आया था। मैं वो सवाल लेकर आया हूं। तो हमने क्या किया कि आप लोगों के लिए कुछ अदर एग्जाम से और अदर टाइप के सवाल लेकर आ गए। ये आपके 2024 का सिर्फ एक सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ था। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने बोला कि चलो भाई, एक चैप्टर है, इसमें कुछ अदर एग्जाम के अदर क्वेश्चन निकाल के अच्छे से पढ़ा दिया जाए। ठीक है। बात किया जाए हमारा पार्टनरशिप का, तो इसमें आपके छोटी छोटी चीजें होती है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज इसमें होता नहीं है। 3 चीज होता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निवेश। एक होता है आपका टाइम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समय। और एक होता है हमारा प्रॉफिट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। जो प्रॉफिट है वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। ठीक बोलोगे? हाँ सर। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको सिंपल इन्वेस्टमेंट दे दिया जाए और ये कहीं पे मेंशन ना किया जाए कि कितने टाइम के लिए पैसा लगाया गया है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि अगर मुझे टाइम ना दिया जाए, ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मुझे टाइम ना दिया जाए तो मैं सिंपली ये बात बोल दूंगा कि जो प्रॉफिट है वो बराबर हो जाता है इन्वेस्टमेंट के। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, परेशान मत हो, अभी लिख के दूंगा, समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये बात बोलूं कि मैं और मेरा दोस्त कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 10,000 रुपये हमने लगाया और 20,000 रुपये उसने लगाया, तो कोई 10,000 लगाया और कोई 20,000 लगाया, और साल के एंड में या फिर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कुछ भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को हम लोग इसी रेशियो में बांटेंगे। तो यही है कि जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किए उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब यही है।
प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो समान हो जाएगा। अगर हमने ये बात अलग से मेंशन कर दिया कि जब हमने 10,000 लगाया था तो 3 साल के लिए लगाया था, और साहब ने जब 20,000 लगाए थे तो बीच में उनके घर में जरूरत आ लगी तो पैसा निकाल लिए, तो हो सकता है 20,000 उन्होंने 1 साल के लिए लगाए। तो अब जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा 10,000 गुणे 30, 30,000 इस टू 20,000 गुणे 1, 20,000, इस रेशियो में आएगा। जनरली हम लोग इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखते नहीं है, इनका हम लोग रेशियो काट लेते हैं जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। लाइक हम लोग बोलेंगे कि 1:2 में इन्वेस्टमेंट था तो 1 तिया 3 और 2 एकम 2, 3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और इसी पर आपके डायरेक्टली सवाल बनते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान देना सारे बच्चे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखो, ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 13,750, 16,250 और 18,750 रिस्पेक्टिवली। इफ बीज शेयर in the profit earned by them is 5200, then what is the profit earned by them together? सॉल्व करो भाई। सबसे पहला काम आप बोलोगे सर इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। आप बोलोगे सर एक का इन्वेस्टमेंट है 13,750, दूसरे का इन्वेस्टमेंट है 16,250 और तीसरे का इन्वेस्टमेंट है 18,750। जीरो से जीरो खत्म। हम क्या कर रहे हैं, जो इनका निवेश का अनुपात है, जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, उसे फाइंड आउट कर रहे हैं। 25 से कट जाएगा तो 25 5 125, 25 5 125, 25 6 150, 25 5 125, 25 7 175, 25 5 125, 5 से काटा तो 11 5 55, 5 से काटा 13 5 65, 5 से काटा 15 5 75। सर जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 11:13:15 में है, तो जो इनका प्रॉफिट होगा वो भी आपका 11:13:15 में बटेगा। बोलोगे हाँ सर। अगर मैं बात करूं तो बी का प्रॉफिट क्या होगा सर, 13 यूनिट। बी का प्रॉफिट है कितना, 5200, तो 13 यूनिट की वैल्यू मुझे 5200 दिया गया है और मुझसे क्या पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट बताएं। तो 11 13 24 10 34 5 39, मुझसे 39 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। साफ साफ बोलूंगा इसका 3 गुना हो रहा है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 5 15, सर 15,600 जो होगा वो मेरा टोटल प्रॉफिट होगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। अगर आप उस सवाल को कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आप करो फटाफट से। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देंगे। बोला गया 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस in the ratio of 8:7:5. They invested their capital for 7 month, 8 month and 14 month. What was the ratio of their capital? यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, कैपिटल की रेशियो पूछी गई है, आपको प्रॉफिट की रेशियो और टाइम का रेशियो दिया गया है। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मैं सिंपली बोल दूंगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। बोलोगे हाँ सर। सर प्रॉफिट का रेशियो है कितना, 8:7:5, तो प्रॉफिट का रेशियो हमने लिखा 8:7:5 और इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा। सर बोला गया कि जो 8 यूनिट प्रॉफिट दिया है वो 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है, जो 7 यूनिट प्रॉफिट दिया है वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है, और जो 5 यूनिट प्रॉफिट दिया गया है वो 14 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया। ठीक है सर। अब मैं अगर बात करूं तो आपको छोटा सा बेसिक्स ऑफ रेशियो आता होगा कि हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो 7 8 14 का एलसीएम हो। 7 8 14 का एलसीएम क्या होगा सर, साफ साफ बात है 7 8 14 का एलसीएम होगा 14 चौके 56, तो 56 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 8 56, 8 8 64। मैंने देखा एक ही ऑप्शन 64 से स्टार्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आगे सॉल्व करने जाऊं भी तो मैं 8 7 56, 7 7 49 यहां लिखूंगा, 14 चौके 56, 5 चौके 20 यहां लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? एक बार यस सर लिख दो भाई, क्लियर है तो। चलो
क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। देखो, बोला है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. The ratio of month for which A, B and C invested 4:2:3. If C gets a share of profit which is 1,47,000 more than that of A and B share of profit. तो आपको B का प्रॉफिट बताना है। मुझसे बोला गया जो A, B, C का इन्वेस्टमेंट है वो 2:3:5 में है। बोलोगे ठीक है सर। और जो इसका द रेशियो ऑफ मंथ्स फॉर विच ए बी सी इन्वेस्टेड इज 4:2:3, तो जो इनका समय का रेशियो है वो 4:2:3 है। तो जो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 5 दिया 15। मुझसे बोला गया कि जो इफ सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 1,47,000 मोर देन ए, जो सी का प्रॉफिट है वो ए से 1,47,000 ज्यादा है। सर कितना ज्यादा है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू जो होगी 1,47,000 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21,000। तो मुझसे पूछा गया है कि बी का प्रॉफिट क्या होगा। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 21 छक्के 126, 1,26,000 जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा ए का। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट आंसर होगा ए। इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे होंगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है कि एक्स एंड वाई इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ अ कैपिटल इन अ रेशियो 3:5. After 5 months, X adds 50% of its capital, while Y withdraws 60% of its capital. What is the share of X in the annual profit of 6.84 लाख? बताइए। बोला गया X और Y 3:5 के अनुपात में पैसा निवेश करता है। मैं इसको 30 और 50 लिख दूं? बोलो सर लिख दो। ठीक है, 30 X का इन्वेस्टमेंट है और Y का इन्वेस्टमेंट जो है 50 है। अब ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं, इसकी प्रॉफिट का रेशियो। हुआ क्या है कि आफ्टर 5 मंथ्स एक्स एड्स 50% ऑफ इट्स कैपिटल। मतलब कि एक्स जो 30 रुपए इन्वेस्ट किया था ये 5 महीने तक चला, और 5 महीने बाद हुआ क्या कि इसने अपने इन्वेस्टेड अमाउंट में 50% और ऐड कर दिया। बोलोगे हाँ सर। अब इसीलिए हमने इसको 30 और 50 बना दिया था कि इसका 50% और इसका 60% निकालना मेरे लिए इजी हो। 30 का 50% क्या हो जाएगा, 30 का 50%, 30 का आधा 15, तो 30 में 15 ऐड हो गया तो ये 45 हो गए। बोलोगे हाँ सर। अब 5 महीने तक 30 रुपए चला तो 45 रुपए अगले 7 महीने तक चलेगा, तभी तो पूरा 1 साल पूरा होगा। बोलोगे ठीक है सर। यहां पर एनुअल प्रॉफिट का बात हो रहा है, सालाना का बात हो रहा है। बोला है वाइल वाई विथड्रॉज 60% ऑफ इट्स कैपिटल। वाई जो है 50 रुपए इन्वेस्ट किया 5 महीने के लिए, अब ये 60% विथड्रॉ कर ले रहा है। मतलब सर 40% इसका बच रहा है। तो 50 का 40% क्या होगा सर, 50 का 40% 20 होगा। निकाल लो, 50 का 40% 20 होगा। 50 का 40% 20 होगा। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि 50 का मैं 60% निकाल लूं तो 30 आया, फिर उससे कम कर दो तो 20 हो जाएगा। अब जो 20 बचा इसे हम लोग इन्वेस्ट कर दिए अगले 7 महीने के लिए। अब यहां से क्या आया, हमने ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिख दिया, सॉरी एक्स का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिख दिया, यहां पर वाई का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिख दिया, तो यहां पर प्रॉफिट लिखूंगा। अगर आप काटाकोटी मचाना चाहते हो तो काटाकोटी मचा सकते हो कि 5 से सब कट रहा है, आपके ऊपर है। तो मैं काटना शुरू करता हूं। देखो 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 9 45, यहां से 5 से कट गया, 5 चौके 20। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया कि 30 प्लस 9 7 63, 30 और 63 कितना हो गया 93। ये हो गया 7 चौक 28 और 50 88। सर जो इनका पैसा बटेगा वो 93:88 में बटेगा। बोला गया है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6.84 लाख। 6.84 लाख में कितना प्रॉफिट होगा एक्स का। सर एक्स का प्रॉफिट 93 यूनिट है, तो ऑप्शन जो इतना जो भी होगा 93 का मल्टीपल हो गया, फिर 31 का तो मल्टीपल होना ही होना चाहिए,
ऑप्शन ए जो है 31 का मल्टीपल है, ये 31 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 31 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 31 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे कर सकते थे, या फिर आप बेसिक से करते कि अगर इनकी प्रॉफिट की रेशियो 93:88 है तो टोटल प्रॉफिट क्या होगी, 8 3 11 की 1, 9 8 17 1 18, 181। लेकिन बोला गया मुझसे कि टोटल प्रॉफिट है क्या, सब कुछ सही तो जोड़ा हूं, 8 3 11 9 8 17 1 18 सही है। 50 7 चौक 28, यहां पर 78 आएगा, आंसर नहीं दिख रहा था, यहां पर फिर 171 आएगा। 171 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 171 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6.84 लाख, तो इसको बराबर कर दो 6.84 लाख के। साफ साफ दिख रहा है कि 4 गुना है सर, मतलब ये 0.04 टाइम्स चला जाएगा। तो 93 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 4 9 36 1 37, 3.72 लाख। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर, बढ़िया सवाल था, सीजीएल मेंस का आया हुआ, ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर लिए होंगे। अगर कर ली हो उस सवाल को तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फटाफट से करके बताओ क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सवाल को एक बार पढ़ना, सवाल को एक बार पढ़ना और इस सवाल को फटाफट से सॉल्व करो। लाइव हो भाई, और लाइव क्लासेस में बात नहीं करता क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं वो रिकॉर्डेड आके बाद में पढ़ते हैं, तो मेरा टाइम टेबल मेंटेन रहे इसके लिए मैं खुद खड़ा होकर लाइव पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलो अब बातें मत करना। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड पढ़ते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता है बीच में टाइम पास हो, तो शांति से कम टाइम में हम लोग पूरी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करके चले जाते हैं। अगर मैं 40 मिनट में जो कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, आप कहीं पढ़ोगे तो उसे आप 1.5-2 घंटे में भी उतना कंटेंट नहीं मिलेगा। चलो क्या है, बोला कि ए बी एंड सी इन्वेस्ट देयर कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 3/4 सबसे पहला काम होगा कि इस जो ये आपका फ्रैक्शन में रेशियो है इसे आप इंटीजर में बदल दो। बोलोगे हाँ सर, हमने क्या किया कि 2/3 3/4 5/8। ठीक है, एक बच्चा लिखा है ना कि महादेव का भक्त है, बोलना तो नहीं चाहिए, बोला सर आपकी क्लास बोरिंग क्यों होती है। अपने पापा से पूछना कि जिस काम पे वो जाते हैं वो काम उन्हें अच्छा लगता है, बताना। जिस काम को आपको करने में अच्छा लगेगा, जरूरी नहीं वहां से आपको आउटपुट आएगा। आपको पढ़ना बोरिंग लग रहा है क्योंकि मैं शांति से पढ़ा रहा हूं, चीजों को सिखा रहा हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको अच्छी चीजें ना करके मैं शेरो शायरी करता, हंसी मजाक करता, डांस वांस कर देता तो आपको बहुत अच्छा लगता, लेकिन इससे आपकी नौकरी नहीं होगी। कल को आपका जॉब हो जाएगा, सुबह 10 बजे उठना पड़ेगा, एनी हाउ तुम्हें 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, और उसके बाद शाम को 6 बजे तक काम करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। तुम बोर हो जाओगे, मन नहीं लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो वहां पर आप काम छोड़ तो नहीं पाओगे, बताओ। सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा, बोरिंग होता है, लेकिन नौकरी उसी से होता है। तो बोरिंग चीजें ही आपको जीवन में आगे बढ़ाती है, और जो बोरिंग होते हैं थोड़ा सा, वही अपने रूटीन को भी फॉलो कर पाते हैं। अब ध्यान दे पढ़ने पर। सबसे पहले इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। 3 4 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। 24 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 8 है 24, 8 दूना 16, 4 6 के 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 3 5 15। ठीक, 16:18:15 में क्या है, इनका इन्वेस्टमेंट है। बोलोगे ठीक है सर। अब बोला है कि 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि की, बी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की, और सी ने अपने निवेश में कोई बदलाव नहीं किया। ए इंक्रीज्ड हिज कैपिटल बाई 25%, बी डिक्रीज्ड हिज कैपिटल बाई 20%, एंड सी डज नॉट मेक एनी चेंज इन हिज इन्वेस्टमेंट। बोला गया है कि आगे व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 2,16,840 रुपए। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, अगर मुझे ये परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना हो तो एक एक जीरो अपने मन से बैठा दिया। अब ए क्या किया है कि 160 रुपए इन्वेस्ट किया, कितने टाइम्स के लिए सर, 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद इसने 25% ऐड कर दिया, मतलब इसका 1/4 पार्ट, 25% होता है 1/4 ऐड कर दिया। 25/100 करोगे तो 25 100 के 100 ही आएगा। 40 ऐड कर दिया।
160 में 40 ऐड किया तो 200 रुपए हो गए, और 200 अगले 9 महीने के लिए हो गए। ये किसका है? ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं जब बी का लिखने गया तो बी 180 रुपए इन्वेस्ट किया था, कितने टाइम के लिए सर? उतने टाइम के लिए, 3 मंथ के लिए। फिर इसने क्या किया कि ये अपना 20% ऑफ द अमाउंट डिक्रीज कर दिया। तो इसका 20% निकालोगे तो 1/5 कर दो, या फिर ऐसे लिखो 180 इंटू 20/100, 1/5 भी करते तो आपका वही आता। या फिर साफ साफ आप ऐसे भी कर सकते थे कि 180 अपना 80% कर दिया तो 18 8 144 आ जाता। या फिर अब ऐसे करोगे कि 180 से 36 माइनस कर दोगे, तो 36 माइनस करोगे तो ये 144 हो जाएगा। ये अगले 9 मंथ्स के लिए हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं कि जो सी है उसने कोई भी चेंज नहीं किया, सी डज नॉट मेक एनी चेंज इन हिज इन्वेस्टमेंट, तो सी का जो इन्वेस्टमेंट था 150 रुपए था और 12 महीने के लिए था। अब मैं यहां पर रेशियो काटाकोटी लगा दूंगा आसान करने के लिए सवाल को। सबसे पहले तो मुझे 3 से कट रहा है सर, सारे के सारे 3 से काट लो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब किससे कट रहा है? किसी से कटते हुए दिख रहा है क्या? अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है सर। 4 से कट रहा है अगर काटना चाहो तो, लेकिन 4 से काट दोगे काटना चाहोगे तो। देखो 4 से काट दो क्या? चलो नीड नहीं है काटने की, 4 से नहीं काट रहा हूं, चलो काट ही लेता हूं भाई। 4 से काटा, 4 से गया 36 बार में, 4 से गया 45 बार में, 4 से गया 40 बार में, और 4 से गया 50 बार में। तो 50 दिया 150 प्लस 40 190 हो जाएगा। 45 प्लस 36 दिया 108, 108 और 45 153 हो जाएगा, और ये 150 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। ये क्या है? इनके प्रॉफिट का रेशियो है। मुझसे बोला गया जो टोटल प्रॉफिट है वो 2,16,840 है। सर टोटल प्रॉफिट है कितना? 3, 9 5 14 5 19 की 9, 1 बचा और 3 1 4। सर टोटल प्रॉफिट 493 यूनिट का है, जो कि बराबर है 2,16,480 के। बोलोगे ठीक है सर। मुझे पूछा गया सी का हिस्सा बताओ, मतलब मुझे 150 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। अब 493 से इसे काटना है, काट के देखो कितना बार में जाएगा। सर पहली बार तो 4 बार में जाएगा। बोलोगे ठीक है सर। दूसरी बार कितनी बार में जाएगा मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। 493 किससे कटता है मुझे ये भी नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है। अब मैं बोलूं तो सर ऐसी जगह पे क्या करूंगा, मैं बेसिक से भागा दे दूंगा। तो भागा देता हूं कि 493 से अगर मैं भागा दिया 21480 को, तो पहले जाएगा 4 बार में, 4 तिया 12 की 2, 4 9 36 1 37 की 7, 3 बचा, 4 चौ के 16 3 19, 4 से 2 गया 2, 16 से 7 गया 9, और ये 192। अगली बार ये जा कितने बार में रहा है? यार कट नहीं रहा यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैं? कटना तो चाहिए था, कटना तो चाहिए था। कहीं मेरे से गड़बड़ हुआ है क्या? बताओ भाई। हाँ कहीं गड़बड़ कर दिया हूं क्या? 24 से भागा दिया तो 3 8 है 24, 8 दूना 16, 4 6 के 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 5 तिया 15, एकदम सही है। आफ्टर 3 मंथ ए इंक्रीज कैपिटल बाय 25%, तो 160 का 40 बढ़ जाएगा 1/4, 200 हो जाएगा 9 महीने के लिए। 180 का डिक्रीज हो जाएगा तो 18 8 144, एकदम सही है। 3 से सबको काटा एकदम सही है। 12 से सबको काट लिया तो 3 चौके 12, ठीक। 3 4 से काटा 50 बार, तो 50 थिया 150 प्लस 40 190, 45 36 थिया 108 प्लस 45 153, 150। सब कुछ हमने सही किया है। फिर भी कैलकुलेशन में मे बी एरर आ रहा है। मे बी देयर इज एन एरर इन डेटा, डेटा में एरर होगा। 2,16,000 इसको जोड़ा सही हो ना। 3 9 5 14 5 19 की 9, 1 3 1 4, 4 बार में गया, 4 तिया 12, 4 9 36 1 37 की 7, 4 चौ के 16 3 19, 4 से 2 गया 2, 16 से 7 गया 9, और 10 से 9 गया 1, 8 है। ये कट नहीं रहा है, तो मे बी देयर इज एन एरर, मे बी कहीं एरर हो, हमें नहीं आइडिया है। सी को 4 से नहीं काटा, अरे काटा तो हूं बे, देख तो काटा हूं, तो मे बी कहीं एरर हो, हमें आइडिया नहीं लग रहा है। आंसर इसीलिए नहीं आ रहा है, आंसर और कोई रीजन नहीं है आने का। एक काम और हम लोग कर सकते हैं कि 15 का मल्टीपल हम लोग देख सकते हैं कौन सा आंसर पॉसिबल है, कौन सा आंसर पॉसिबल है। 15 का मल्टीपल देखो, 15 5 75, 4 बचा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये भी कट गया यार, गड़बड़ हो जाएगा। 15 5 75, ये भी कट जाएगा। 15 छक्के 60, ये भी कट रहा है। अब हो सकता है कोई भी यहां पर छोटा मोटा एरर हो डेटा में,
इसीलिए आंसर नहीं आ रहा। लेकिन आपको जो प्रोसेस सिखाया गया, इस प्रोसेस को पकड़ना है। जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया पिछले सवाल का और जो कॉन्सेप्ट सिखाया इस सवाल का, ये कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट है। कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी छोटी सी भी एरर नहीं है। कराने का तरीका आपका बेस्ट है। अब ये डेटा में एरर होने की वजह से इस सवाल का आंसर नहीं आ रहा है। मैं भी कहीं एरर कर सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टोटल प्रॉफिट गलत लिख दिया सर, ऐसा मत बोल भाई। 9 5 14 5 19 कि 9 3 1 4 सही तो है। हाँ बताना अगर आपको एरर दिखता है तो। मैं आगे बढ़ता हूं, रुकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी देर ट्राई कर लूं आंसर नहीं आएगा। एक बार गलत हो गया तो सेम टाइप का सवाल है, इसे करो। सेम टाइप का सवाल है, इसे करो। चलो 21 68 40 है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ अभी। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है इनका? रोहित शर्मा। अरे भैया आपने रिटायरमेंट ले लिया और कोहली को भी पहुंचा दिया अपने साथ साथ, और यहां आपके मैथ पढ़ रहे हो अब। बहुत बुरा लगा मुझे उस दिन। चलो करते हैं, देखो अब आ जाएगा आंसर। 8 से 2 गया 6, 16 से 7 गया 9, और ये कितना बार में जाएगा भाई? अभी सब कुछ सही है ना? 2,16,840, 2,16,840, 4 तिया 12, 4 9 36 1 37, सब कुछ सही है। और ये अभी भी तो नहीं आ रहा है लाल। ये तो कोई बहुत बड़ा एरर नहीं था। 840 840 216, 8 से 2 गया 6, 16 से 7 गया 9, 10 से 9 गया 1। अरे भैया देख लेना, टाइम पास नहीं करते हम लोग, ठीक है? टाइम पास नहीं करते हैं। अगले सवाल को करते हैं। इस सवाल को, सवाल में कोई एरर होगा, मे बी देयर इज एन एरर, देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को करो। ए बी और सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 1/5 1/2 1/3। अब पहला काम आपको क्या करना है कि इसको आप कन्वर्ट करो। हमने कन्वर्ट किया 1/5 1/2 1/3 को। सबसे पहले इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो 5 2 3 का एलसीएम जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 5 छक्के 30, 15 दूना 30 और 3 दहा 30। ठीक बोलोगे? ठीक है सर। अब बोला गया एट द एंड ऑफ एवरी 4 मंथ सी रिड्यूसेस हिज कैपिटल बाई 50% and A increases his capital by 50% and there is no change in the capital of B। बोलोगे हाँ सर, बोलोगे हाँ सर। बोला है कि एट द एंड ऑफ एवरी 4 मंथ्स C reduces his capital by 50%। हर 4 महीने पे जो C है अपना कैपिटल 50% से डिक्रीज करता है। मतलब पहली बार 10 है तो अगली बार आधा 5 हो जाएगा, अगली बार आधा 2.5 हो जाएगा। सर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, 2.5 होगा तो एक काम करूं क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं अभी ही, कोई दिक्कत नहीं होगी? बोलोगे ठीक है नहीं होगी। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 छक्के 12, 15 दूना 30, 2 दहा 20। हमने इस इन्वेस्टमेंट को 12:30:20 लिख दिया। बोलोगे ठीक है। अब मैं ए का प्रॉफिट लिखता हूं। ये क्या कर रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी 4 मंथ रिड्यूसेस हिज कैपिटल, सी है वो, ए जो है इंक्रीज कर रहा है, 50% से इंक्रीज कर रहा है। तो ए को हमने लिखा 12। बोलोगे ठीक है सर। पहले 4 महीने तक 12 गुणे 4 चलेगा? बोलोगे हाँ। अगले 4 महीने तक 12 का 1/2 बढ़ जाएगा। 50% बढ़ने का मतलब क्या होता है कि 3/2 हो जाना, खुद का 150% हो जाना। तो 12 का 3/2 ये 18 हो जाएगा अगले 4 महीने के लिए। और फिर ये 18 का आधा 9 जुड़ जाएगा, तो 18 का 3/2 27 हो जाएगा अगले 4 महीने के लिए। अगर मैं बी का बात करूं तो बी में देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल ऑफ बी, देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल ऑफ बी। तो बी कोई भी चेंज नहीं किया, 30 रुपए लगाया 12 महीने के लिए। सी ने क्या किया कि सी डिक्रीजेज हिज कैपिटल बाय 50%, सी रिड्यूसेस हिज कैपिटल बाय 50%। सी जो है अपना कैपिटल 50% से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? तो सी का 20 है, इसने पहले 4 महीने के लिए। अभी 50% डिक्रीज किया तो अपना 1/2 कर दिया, 10 अगले 4 महीने के लिए, और फिर 10 का आधा कर दिया अगले 4 महीने के लिए 5 रुपए। ये क्या आ गया? ए बी सी का प्रॉफिट का हिस्सा आ गया। सर 4 से सब कट रहा है, काट लो सर। 4 तिया 12। आगे अगर जोड़ू मैं तो 12 + 18 30 + 27 57 यूनिट हो जाएगा इसका। बोलोगे हाँ सर। क्लियर है?
एकदम। 30 तिया 90 इसका हो जाएगा, ये भी क्लियर है, बोलोगे हाँ। 20 10 30 5 35, 35 इसका हो जाएगा, ये भी क्लियर है। मुझसे बोला गया व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। 7 का मल्टीपल देख भाई, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 दूना 14 ये भी नहीं है, 7 दूना 14 ये भी नहीं है, 35 5 175। बी आंसर होना चाहिए इस सवाल का। इस सवाल का आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि मुझसे प्रॉफिट ऑफ सी पूछा गया है और प्रॉफिट ऑफ सी जो है 35 यूनिट है, 35 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। आई कैन इजीली टिक दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था। अगर आप बेसिक से जाओगे तो पूरे प्रॉफिट को ऐड करो कि 7 5 12 की 2, 1 बचा, 9 5 14 3 17 1 18। सर 182 यूनिट की वैल्यू, यार अभी भी कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया हूं? 2,85,000 है यार, गलती तो नहीं कर दिया कहीं? पता नहीं आज क्या हो गया है, ये कट नहीं रहा है क्या? फिर से कटना तो चाहिए था। 182 किससे कटता है? 30 तिया 90 सही है, 12 6 18 9 27 सही है, 4 महीने के लिए सही है। सी जो है रिड्यूस किया अपना कैपिटल, तो ये 20 का आधा 10 कर दिया और 10 का आधा। एट द एंड ऑफ एवरी 4 मंथ सी रिड्यूसेस कैपिटल बाय 50% एंड इंक्रीज कैपिटल, एकदम सही है। तो ये भी अपना 20 का आधा 10, 10 का आधा 5 कर दिया, 20 10 30 5 35, 30 तिया 90, 12 18 30 और 30 27 57, बिल्कुल सही है। 7 5 12 की 2, 9 3 12 5 17 1 18। 182 से किससे कटता है? 13 से कट रहा है ये। 13 कम 13, 13 चौके 52, 13 कम 13, 13 दूना 26 जाएगा, 13 दूना 26, ये कट ही नहीं रहा है। अरे यार आज का पता नहीं इतने क्वेश्चन में एरर क्यों मिलके आ रहे हैं। इसमें कोई एरर फिर से किया हूं क्या? कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है, डेटा एरर है, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है यहां पर भी। 7 5 12, 9 3 12 5 17 1 18, 7 से भी नहीं कट रहा है। मैं देखूं, आप लोग ही बताओ। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 2.85? अरे रे, देखो यहां पे बोला गया है कि ए का जो प्रॉफिट है ना वो 2.85 लाख है, तो 57 यूनिट की वैल्यू 2.85 लाख है। साफ साफ दिख रहा है, 5 बार में जा रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू 0.5 हो जाएगा, तो 35 5 175, ऑप्शन बी एकदम सही है। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? हमने गलत पढ़ लिया था। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ए का प्रॉफिट दिया गया है कि एट द एंड ऑफ अ ईयर द शेयर ऑफ ए इन द टोटल प्रॉफिट वाज 2.85 लाख। तो आपको 57 यूनिट की वैल्यू 2.85 लाख दिया हुआ था और 35 यूनिट की वैल्यू पूछा गया था। तो 57 से वो 5 बार में जा रहा है, तो 35 से भी 5 बार में जाएगा और आंसर हो जाएगा 1,75,000। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। चलो इस सवाल को देखो। एक ही सवाल आपके पूरे के पूरे सीजीएल एग्जाम में आया होता और पुराने सवाल हमने ले लिए, थोड़े अच्छे सवाल ले लिए हैं जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ये सवाल आपके पेपर में एक ही सवाल आया था पूरे साल में। चलो 8.25 लाख नहीं था, जो था वो सही था। पीडीएफ आपको अगले 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, कल हमने बता दिया था, सारा पीडीएफ बन रहा है। बोला गया 3 people ABC invest in a business in the ratio of 2:3:5. It was decided that 9% of the profit will go to charity. If the total profit was 2,50,000, then find the share of C. Solve करो। ध्यान दीजिए, बोला गया है कि ABC जो अपना बिजनेस इन्वेस्ट किया है 2:3:5 में किया है और डिसाइड क्या हुआ है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 9% आपको दे दिया जाएगा चैरिटी में। टोटल प्रॉफिट हुआ कितना सर? 2,50,000। सर टोटल प्रॉफिट है कितना? 2 3 5 5 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू 2,50,000 है। बोलोगे हाँ सर, यही है ना? बोलोगे हाँ सर। अब बोलोगे सी को कितना मिलेगा? तो सी को मिलना तो चाहिए था सर 5 यूनिट, सीधा सीधा इसका आधा कर दो, 2 5 10, तो ये 1,25,000। लेकिन क्या सी को 1,25,000 मिलेगा? नहीं सर। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि पूरा पैसा बटा ही नहीं है,
जो 9% मेरा चैरिटी में चला गया है, तो ए के हिस्से से भी 9% चैरिटी में जाएगा, बी के हिस्से से भी 9% चैरिटी में जाएगा, और सी के हिस्से से भी 9% चैरिटी में जाएगा। बोलोगे हाँ सर। तो बचेगा कितना सर? बचेगा खुद का 91%, बी का 91% और सी का 91%। तो जो ये सी को इतना मिलता, लेकिन इसने अपना 9% चैरिटी में दे दिया है, तो इसका 91% ही इसको मिलेगा। तो इसका 91% आप निकाल लो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, काटा कुटी लगा दो भाई। इसका अगर मैं साफ साफ 91 से मल्टीप्लाई करूं, तो 9 से मल्टीप्लाई किया 0 0, 9 पचे 45 की 5, 4 बचा, 12 9 108 और 4 112, और मैं 1 से कर दूं तो ये 1250 हो जाएगा। जोड़ दिया तो 1 1 3 7 5 0, 113 750। अब सिंपल तरीका से आप बोलोगे कि पूरा पैसा नहीं मिलेगा, जितना पैसा मिलता है उसका 9% चला गया, तो 91% ही मिलेगा। ठीक है, इस सवाल को करो। उसी बेस पर एक और सवाल हमने रख लिया था। केशव, सुरजीत एंड थॉमस स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। बोलोगे हाँ सर। आगे बोला है कि द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5:6:9। 2 3 4 के इन्वेस्टमेंट में 5 महीने 6 महीने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, तो 2 5 10 यूनिट जो होगा प्रॉफिट केशव का होगा, 3 6 18 यूनिट जो प्रॉफिट होगा वो सुरजीत का होगा, और 4 9 36 यूनिट जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? थॉमस का होगा। अब बोला है कि 20% ऑफ द प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस। जो प्रॉफिट हुआ है उसका 20% रेंट और मेंटेनेंस में चला गया। रिमेनिंग प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्फ। जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उनको बांट लिया जाएगा। इफ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ केशव एंड सुरजीत इज 7264, अगर केशव और सुरजीत के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 7264 है, देन हाउ मच इज द टोटल प्रॉफिट? तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा सर? जो टोटल प्रॉफिट हुआ था उसका 20% निकाल दिया गया मेंटेनेंस और रेंट के लिए। बोलोगे हाँ सर। इट मींस पैसा बटा कितना? 80%। तो जो इनका डिफरेंस होगा 18 से 10 गया 8, 8 का 80% ही तो डिफरेंस होगा। बोलोगे हाँ सर। इसी का वैल्यू दिया हुआ है। बोलोगे हाँ सर। मुझसे पूछा क्या गया है? टोटल प्रॉफिट बताओ। तो 10 18 28, 28 6 34 और 30 64। आपको 64 का 100% पूछा गया है, क्योंकि मुझसे टोटल प्रॉफिट पूछा गया है। जो रेंट और मेंटेनेंस में चला गया वो भी बताओ, और जो आपका इनमें बटा वो भी बताओ। तो 64 का पूरा 100% बताना था, जबकि हमारा जो डिफरेंस होगा 8 का 80% होगा। रीजन क्या है? क्योंकि 20% उसका रेंट और मेंटेनेंस के लिए चला गया है। इसका रेशियो ले लो। रेशियो लिया तो 8 8 64 खत्म, 0 से 0 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, 1/10। सर 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, 10 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 72 64। तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 72 64 पर एक 0 बैठा दो। ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा सवाल, सीजीएल में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन सवाल, और ये 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार प्री में एक बार मेंस में। करने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे। P&Q start a shop with a capital of 1.5 लाख and 4,50,000. After a year out of the profit R is 2 lakh. P gets his share of profit plus some money that is not a part of the profit as his salary. If P gets a total of 90,000, what is the salary he received? बताओ भाई। सवाल है कि P और Q ने 1.5 लाख और 4,50,000 4.5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किए। बोलोगे ठीक है सर। रेशियो काट लो, काट लो। 15 या 45। सर 1:3 से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो प्रॉफिट भी होगा वो भी 1:3 में बटेगा। बोलोगे एकदम सर, बटेगा ही बटेगा। लेकिन जो सर प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 2 लाख का। तो 3 1 4 यूनिट बराबर है 2 लाख का। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा मेरे लाल? सर 4 5 20, 50,000 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर 50,000। इट मींस कि जो सर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला होगा पी को, बातों पे ध्यान देना, मेरी बातें ध्यान से सुनना। जो पी को शेयर मिला होगा प्रॉफिट का वो 50,000 मिला होगा, लेकिन सर पी को मिला कितना है टोटल? सर पी को 90,000 टोटल मिला है।
बी को 90,000 टोटल मिला है और उसका प्रॉफिट शेयर 50,000 है, इसका मतलब 90 से 50 गया, 40,000 उसे सैलरी मिला होगा। बोलोगे हाँ सर, और मुझसे यही पूछा गया है कि व्हाट इज द सैलरी ही रिसीव्ड, तो 40,000 सैलरी और रिसीव किया। बढ़िया सवाल था। बोलोगे हाँ सर, बढ़िया सवाल था। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इस सवाल को करेंगे सर सारे बच्चे, ध्यान देना। हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन सेम नहीं है, सेम तो है भाई। अच्छा यहां पर 1,60,000 है, कोई बात नहीं 2 लाख कर लो। लो अब से सेम हो गया ना। सवाल है कि ए एंड बी इन्वेस्ट RS 62,500 और 50,000 इन अ बिजनेस। बोलोगे ठीक है सर। इफ A receives 180 per month out of profit for running the business and the rest of the profit is divided in the ratio of their investment, ठीक है। If A receives 5980 RS annually then B receives how much? बेसिक सवाल है। हमने बोला A ने 62,500 इन्वेस्ट किया और B ने 50,000 इन्वेस्ट किया। सबसे पहला काम रेशियो ले लो, सबसे पहला काम रेशियो ले लो। पच्चीस से काटा 25 25, हाँ 625। 25 से काटा 25 दूना 50, 5 से काटा 5 5 25, 5 से काटा 5 चौके 20। सर इनको जो पैसा बंटने वाला था 5:4 में बंटने वाला था। बोलोगे हाँ सर। अब मैं अगर बात करूं कि जो ए को मिलता है 180 रुपए पर मंथ सैलरी मिलता है। बोलोगे हाँ सर। 180 रुपए पर मंथ 12 महीने के लिए सैलरी मिलता है। बोलोगे हाँ सर। 18 गुणे 12 2160 रुपए ईयरली सैलरी मिलता है किसको? ए को। बोलोगे हाँ सर। सर ए को टोटल पैसा कितना मिला? 5980 रुपए। 5980 रुपए में 2160 उसका सैलरी था। बोलोगे हाँ सर। तो 5980 से जब मैं 2160 घटा लूंगा तो 8 से 6 गया 2, 1 से 1 गया 0, 5 से 3 गया 2, 3020 सही किया हूं। अरे रे 9 से 1 गया 8 ना। 3820 रुपए जो होगा वो ए को क्या मिला होगा? सर उसे हिस्सा मिला होगा, प्रॉफिट से हिस्सा मिला होगा। इट मींस जो 5 यूनिट है वो प्रॉफिट का हिस्सा है, वो बराबर है 3820 के। तो जो 1 यूनिट होगा, जो 1 यूनिट होगा वो बराबर होगा 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30 और 5 चौके 20। सर 5 यूनिट के वैल्यू 3820, 1 यूनिट के वैल्यू 764। मुझसे पूछा कि बी को कितना पैसा मिला, तो 4 यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 4 चौके 16, 4 छके 24, 1 25, 4 7 28, 2 30। सर 3056 रुपए बी को मिला होगा एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आई तो एक आज के सेशन का लास्ट सवाल, बढ़िया सवाल है ये भी, क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया सवाल है, ध्यान दो, बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। देखो बोला है एम पी एंड क्यू टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस। एम इन्वेस्टेड रुपीज 6500 फॉर 6 months, पी इन्वेस्टेड रुपीज 8400 फॉर 5 months एंड क्यू इन्वेस्टेड रुपीज 10,000 फॉर 3 months। एम इज अ वर्किंग मेंबर, यहां पर ए होना चाहिए। एम इज ए वर्किंग मेंबर फॉर विच ही गेट्स 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट एक्स्ट्रा इफ द टोटल गेन इज रुपीज 7400 देन क्यूज शेयर इज। बताइए सबसे पहला काम कि जो एम का इन्वेस्टमेंट है वो 6500 है फॉर 6 months, जो पी का इन्वेस्टमेंट है वो 8400 है फॉर 5 months, और जो क्यू का इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 है फॉर 3 months। हमने इसमें प्रॉफिट का रेशियो निकाला, ये हो जाएगा 65 गुणे 6, तो 6 पचे 30 और 6 6 का 36 और 3 39। ये 5 चौके 20, 5 8 40 और 2 42, ये 300 काट लिया 3 से। 13 तिया 39,
14 तिया 42 और 10 तिया 30। सर 13:14:10 में तो इनका पैसा बटेगा, इनका प्रॉफिट का पैसा बटेगा। लेकिन एक छोटा सा गेम है, गेम ये है कि जो एम है वो वर्किंग पार्टनर है, उसके लिए उसे 5% ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है, उसके लिए उसे 5% ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है। बोलोगे ठीक है सर। अगर टोटल गेन 7400 है तो क्यू का फायदा क्या होगा बताओ। अब मैं अगर बोलूं मेरे लाल कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 13, 14, 27, 10, 37, ये टोटल प्रॉफिट है। लेकिन सर इसमें से तो 5% लेके चला गया होगा, कौन कौन लेके चला गया होगा, एम। तो ये 37 मेरा इसका 100% प्रॉफिट है, इसमें से 5% लेके जा रहा है, तो कोई बात नहीं। मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि जो पी और क्यू है उससे पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, उसे जितना मिलना चाहिए था उसका 95% मिल रहा है। तो मुझे 37 का 100% की वैल्यू पता है, और मुझे बोला गया क्यू का शेयर बताओ, तो 14 का 95% की वैल्यू मुझे निकालनी है। बात तो यही है, बात तो यही है। बोलोगे हाँ सर, तो निकाल लो। 37 का 100% बराबर 7400। रेशियो भी आप ले सकते थे, परसेंट से परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 37 दूना 74, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो 14 गुणे 95 की वैल्यू हो जाएगी 14 गुणे 95 गुणे 2, तो 95 दूना 190, 190 गुणे 14 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्यू का निकालना था ना, अच्छा हमने क्यू को निकालना था यार, हमने गलती कर दिया। क्यू का वैल्यू तो 10 होगा ना, तो 10 लिख लो। ये जो आता वो पी का आता, क्यू का निकालना है तो क्यू का ये 10 से गुणा कर लो। 10 गुणे 95 गुणे 2, 1900 आ जाएगा। अगर आपको क्यू को निकालने बोलता तो 14 गुणे 95 गुणे 2 हो जाता। आपसे पी का बोला, क्यू का बोला था, लिख लो एक बार देखो। अब आपसे क्यू का बोला था तो 10 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। बोलोगे हाँ सर। आपसे क्यू का बोला था तो आप 10 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। अगर आपसे पी का बोलता तो आप 14 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, 14 इंटू 95%, ठीक है। चलो भैया, कैसा लगा आज का सेशन आप लोग बताना। ऑप्शन ए एकदम सही है। और इसके बाद आपको कम से कम 5 साल का पीवाईक्यू आपको खुद से सॉल्व करना है। 5 साल का पीवाईक्यू आप अगर खुद से सॉल्व कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो सर ये 5 साल 6 साल का पीवाईक्यू आप खुद करा दो, तो 5 साल का नहीं 8 से 10 साल का पीवाईक्यू इस बैच में कराया गया है। और कंप्लीट 6000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है हमारा प्रारंभ बैच। कुछ सवाल हमने आज के सेशन में प्रारंभ बैच से ही रखे थे और उसको बेहतर तरीके से यहां पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में पढ़ना है सारी चीजें, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, टाइप वाइज पढ़ना है, लेवल वाइज पढ़ना है, और 0 लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक जाके पढ़ना है, यू कैन ज्वाइन प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच इज द लास्ट स्टॉप, लास्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद आपको रोज रोज कोई भी बैच नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। जो बच्चे प्रारंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हो, इतना बड़े बड़े मैसेज ना करो, चुपचाप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास, आपको भी नमस्ते, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा क्लास। और आज से हमारा अरिथमेटिक के सारे क्लासेस एंड हो गए हैं, हम लोग एडवांस से स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और एडवांस का पहला क्लास आपका होगा 22 तारीख को। 22 तारीख को अगर आपको मॉडरेट टू हाई लेवल पढ़ना है तो आप परिणाम बैच ज्वाइन करो। परिणाम बैच का डेमो कल सुबह 10 बजे है, आप डेमो देख लेना, उसके बाद परिणाम बैच ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको सिर्फ मॉडरेट टू हाई लेवल के ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।